बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ग़ज़ाला इदनान। मैं आप लोगों के साथ अपने फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए से मुखातब हूं। मैं अपने चैनल पर अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूं। आज हमारा टॉपिक जो है वो इंतहाई अहम है, यानी कि प्रेगनेंसी में यूटीआई हो जाना, यानी कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाना, जलन का होना, दर्द और इसकी वजूहात और इलाज। आज हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले मेरी अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हेल्थ के मतलब मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो नाजरीन, आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। हामला ख़वातीन में यूटीआई पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें अक्सर मरीज़ सवाल करते हैं, क्या इस इन्फेक्शन से हामला ख़वातीन को मसला बन सकता है? क्या यूटीआई इन्फेक्शन से बच्चे पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं? तो नाजरीन, इससे बच्चे पर असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन फ़ीमेल को बहुत जल्दी होता है। इसकी बड़ी वजह क्योंकि इम्यूनिटी का कम होना है। जब कोई औरत हामला होती है तो उस वक़्त इसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। हामला को इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि 6 से 24 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है, इसमें पेशाब की नाली का इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है। पेशाब की नाली के इन्फेक्शन में यूरिन पास करते हुए जलन का होना, दर्द का होना, यूरिन का बार बार आना, यूरिन कतरों की सूरत में आना, कमर के निचले हिस्से में दर्द का होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, यूरिन करने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि मसाना हमारा फूल है, यूरिन करने की बार बार हाजत होना, यूरिन का जो रंग होता है वो डार्क येलो हो जाता है, पेशाब बदबूदार होता है। ये सब यूटीआई पेशाब की नाली के इन्फेक्शन की अलामात हैं। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है। इन्फेक्शन यूटीआई अलामात वाला भी होता है और बगैर किसी अलामत के भी होता है। ये अलामात अगर हामला औरत में होती हैं तो इसका टेस्ट करवाया जाता है, कंप्लीट एग्जामन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन का कंप्लीट टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा या फिर इस यूरिन कल्चर करवाते हैं। उसके बाद जो इन्फेक्शन ज़ाहिर हो उसके मुताबिक डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं और एडवाइस करते हैं कि आप पानी, जूस वाफर मिकदार में पीना शुरू कर दें। सब्जियां ताज़ी इस्तेमाल करें, फ्रूट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें और साथ आपको 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करवाई जाती है। ये इन्फेक्शन गुर्दों पर भी हमला करता है, फिर इसकी अलामात तब्दील हो जाती हैं। जब ये गुर्दों पर हमला करता है तो इसे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। इसमें आपको पेशाब के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है, बहुत तेज़ फीवर होता है, साथ पेट के निचले हिस्से में शदीद किस्म का दर्द होता है जो कि बर्दाश्त से बाहर होता है। मसाने के इन्फेक्शन होने की वजह से मसाने की दीवार जो होती है वो स्वेल हो जाती है, उसमें सोजश हो जाती है। अगर इसका बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये पूरे मसाने और पेल्विस में फैल जाता है, फिर पानी की थैलियों को कमज़ोर कर देता है, यानी कि जो पानी बच्चे का होता है, जिसमें बच्चा होता है लाइकर, उसको कमज़ोर कर देता है और वो फट सकती हैं और वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है। पैदाइश होने वाले बच्चे का वज़न भी कम हो सकता है। प्रेगनेंसी में इसको बार बार होने से रोकने के लिए 10 से 12 गिलास आप डेली वाटर का इस्तेमाल करें। दूध, जूस, इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि फ्रेश जूस घर में बनाकर इस्तेमाल करें। अल्कोहल वाली तमाम चीज़ों से परहेज करें। बाथ सीट इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह वॉश करें, उस पर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी डाल लें ताकि इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा ना हो। डेटोल का इस्तेमाल करें। गोश्त, पालक, टमाटर, साग से परहेज करें। ये वो सब एहतियात हैं जिन पर अमल हो करके आप जो है इससे बच सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको यूटीआई पेशाब की नाली के बारे में मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए को लाइक और सब्सक्राइब करें, मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।